की साथ संगत जी, राधा स्वामी जी 25 जनवरी को बाबा जी और हुजूर जी ने ओपन कार दर्शन दिए थे। इसके बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब भी दिए थे। ओपन कार दर्शन के बाद में बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब दिए। देर ना करते हुए एक एक करके सुनते जा रहे थे। आज के सवाल जवाब एक सवाल कुछ ऐसे हो गया जिससे बाबा जी नाराज़ हो गए थे। इस बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। एक भाई ने पूछा, बाबा जी अरदास का क्या अर्थ है? बाबा जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि बेटा, अरदास का मतलब प्रार्थना करना या फिर अपनी बात उस मालिक तक पहुंचाना है जिसे आप अपने दिल से मानते हैं। तो उसके लिए अरदास करनी पड़ती है, जिससे हमारी इच्छाएं और मन की अधीनता में आकर के बार बार हम उससे मांगते रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो देने वाला है वह यह भी जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमें उसकी ही दी हुई हर चीज़ की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद एक बहन बोली, बाबा जी मैं बचपन से आपकी संगत और सवाल जवाब सुन रही हूँ। कल मैंने सोचा कि मैं सुबह 4 बजे यहाँ आऊँगी। आज मैं 4 बजे ही यहाँ पहुँच गई थी। और तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमारी चाहत और प्रेम मालिक के प्रति होनी चाहिए, यही सबसे ज़रूरी और अच्छी बात है। अगला सवाल एक बीवी ने किया था, बाबा जी मेरे घर में एक बुज़ुर्ग का देहांत हो गया है और जब से देहांत हुआ है तब से घर में परेशानी है। कुछ लोग कहते हैं कि पिंडदान नहीं किया है, इस वजह से आपके घर में परेशानी हो रही है। बाबा जी हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उस बीवी को समझाया कि बेटा पुराने समय की यह रीति है, इसलिए बनाई गई है जाने वाले से हमारा ध्यान हट सके, लेकिन हमने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। आज हमारा शरीर दायरे में है, इसलिए हमें जाने वालों की पहचान है, लेकिन जो यहाँ से जा चुके हैं उन्हें फिर अपने रिश्तों की कोई पहचान नहीं रह जाती। इसलिए आप इस तरह से मत सोचा करें, मालिक पर विश्वास रखें। दुख और दर्द हमारे कर्मों के कारण आते हैं। अगला सवाल, जब एक भाई ने बाबा जी से एक लड़की के बारे में पूछा कि वो उसे पसंद करता है और उसके जो माता पिता हैं वो उसकी शादी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो जो लड़की है वो छोटी जाति की है, गरीब परिवार से है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा यह बात हमें हैरान करती है कि इंसान जात पात के आधार पर भेदभाव क्यों करते हैं। मैंने हमेशा यही कहा है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना उसकी जाति और ना उसका धर्म। अपने माता पिता को यहाँ लेकर आना, मैं उन्हें ज़रूर इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। भाई ने निराश होकर कहा, बाबा जी उन्होंने मेरे माता पिता को भी बहुत कहा था और यहाँ आने के लिए भी कहा था, लेकिन वो नहीं आए और छोटी जात के बारे में बहुत वो करते हैं, इससे बहुत अहमियत रखते हैं उनके दिल में, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं और ना ही इस बात को मानना चाहते हैं। मेरी नज़र जात पात की नहीं है, बल्कि मैं इंसान में सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। मालिक को वे भुला बैठे हैं, लेकिन मैं नहीं। साथ संगत जी, बाबा जी की इस बात पर संगत ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल भर दिया था। सब जानते हैं कि बाबा जी को यह सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे काम करते हैं। साथ संगत जी, 19 जनवरी को ब्यारा वाले सवाल जवाब में भी संगत ने ऐसा ही किया था। यह देखकर बाबा जी ने गुस्से में संगत की ओर देखा और फिर सब शांत हो गए थे कि एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए मुझे वह चीज़ नहीं मिली, क्या ऐसा सच में होता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा अगर मालिक ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, सबसे अच्छी किस्मत और भला क्या हो सकती है? वह हमें पेड़ पौधा या फिर कोई पशु जानवर भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें एक इंसान दिया, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हम उनसे क्यों शिकायत करते हैं? संगत खूब हंसी। बाबा जी ने समझाया कि जब हम दुनिया की उलझनों से दूर होकर भजन सिमरन करने बैठते हैं तो मन को सुकून मिलने लगता है और हमें नींद आ जाती है। यह भी भजन सिमरन की एक अवस्था है। हमें तो इस अवस्था में आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य को पाना है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पाठी बनने की बात तय की, लेकिन बाबा जी उसके लिए भी बोले कि हम खुद ही पाठी रखते हैं, हमें इसके बारे में कैसे हम आपके पाठी बन सकते हैं। तब इस बात पर संगत भी खूब हंसी थी। एक भाई ने इंदौर के सेवादारों के बारे में शिकायत करते हुए कहा, बाबा जी इंदौर सेंटर के मैनेजमेंट
संगत से बहुत परेशान करती है। यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में अपने ओहदे का नशा हो जाता है। यह लोग संगत को बाहर निकाल कर ताले लगा देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, जिसे भी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसका कर्तव्य है कि वह उसे अच्छे से निभाए। इसका मतलब यह नहीं है कि संगत को परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि हम उनकी क्या मजबूरी है। बाबा जी ने आगे कहा, इतनी बड़ी संगत को संभालने के लिए नियम बनाए जाते हैं। यह नियम संगत को तकलीफ देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाने के लिए होते हैं। अगर हम परमार्थ में आकर के भी दूसरों की गलतियां खोजने लगे तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है। बाबा जी के कहने का मतलब है दूसरों में कमियां देखने के बजाय खुद की कमियों को ढूंढना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए, खूबियों में बदलना चाहिए। सेवादार दिन रात एक करके संगत की सेवा करते हैं, इसलिए सेवादारों की परख नहीं करनी चाहिए। अगर सवाल एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या हमारे माँ बाप की गलतियों को हमें भोगना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा हर इंसान अपने कर्म भोगता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अगर बुरे कर्म करेगा तो उसे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई किसी का नहीं लेके रखता है। आप ऐसा ना सोचा करें, हमें अपने माँ बाप पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगला सवाल एक बहन ने किया, बाबा जी लोग कहते हैं कि संत हमारे कर्म काट सकते हैं, क्या यह सच है? बाबा जी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उसने एक अटल नियम बनाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। इस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता, कोई संत महात्मा या फिर कोई भी, स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं इसे। कर्म अपने ऊपर ही आता है, ना कि आप किसी दूसरे के कर्म को अपने ऊपर ले सकते हैं। हाँ ज़रूर है, जब हम मालिक की शरण में चले जाते हैं तो वह हमें इतनी ताकत बख्शता है कि हम अपने कर्मों को हंसते हंसते झेल लेते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो हमें खुद ही रखना पड़ता है। अगर हम सोच लें कि कोई बाबा या कोई संत महात्मा हमारे हिस्से के कर्मों का काट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई संत या बाबा आपके हिस्से का हिसाब नहीं चुका सकता है। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी ऐसा माना जाता है कि संत महात्मा जीवों पर बख्शिश करते हैं, उनका भजन सिमरन बन पाता है, तब संत बख्शिश ना करें तो सिमरन संभव ही नहीं हो सकता है। पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, मालिक ने नामदान देकर पहले ही हमारी झोली में बख्शिश डाल दी है। अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे अमूल दान की कदर करें। लेकिन हम तो मानते ये हैं कि हमें मांगने की आदत हो गई है। जब तक हम उस दांत पर, उस बख्शिश पर सही उपयोग नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे और सिर्फ लफ्ज़ों में मांगते रहेंगे, तब मालिक बख्शिश नहीं करेगा। मांगने के बजाय हमें करनी पर जोर देना चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक मालिक भी हमें कुछ नहीं कर पाता है, उसका देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ संगत जी, यह सवाल जवाब आज 25 जनवरी को सुबह 10 बजे इंदौर की संगत के दौरान हुजूर ने किया था। साथ संगत जी, कृपया इस वीडियो में हमें अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके। सच्ची घटनाएं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर अपने जीवन में आने वाले दुखों को खुशी खुशी सहना सीख जाएंगे। आपको यह सुनकर अजीब लगेगा कि कोई अपने दुखों को कैसे खुशी में झेल सकता है, और लेकिन साथ संगत जी, जिस घटना का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं वह सच्ची घटना ही कुछ ऐसी है, हमारी सोच बदल जाएगी। इसलिए इस सच्ची घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। हुजूर महाराज सामन सिंह की गद्दी पर एक सत्संगी बहन, जो उस समय लगभग 30 वर्ष की थी, अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर डेरे पर पहुंची। वह अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचारों से अत्यंत दुखी थी। उसकी सास और उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करता था। प्रति अक्सर शराब पी करके आता था और उसे मारता पीटता था। सवाल बीच बचाव करने की बजाय अपने बेटे यानी कि बीबी के पति का ही साथ दिया करती थी। एक दिन रोते रोते वह बहन डेरे पर पहुंच गई। हुजूर महाराज जी के सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगी। उसने पूरी आपबीती बताई, किस तरह से उसका पति उसे मारता है और सास भी उस पर काफ़ी जुल्म करती है। उसने कहा, हुजूर मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, आप मुझे इस नरक से निकाल लो। हुजूर ने उसकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। हुजूर ने पूछा कि वह तुझे मारते तो हैं, लेकिन क्या हुआ, तुझे रोटी देते हैं? सुनकर बहन ने कहा, हाँ महाराज जी रोटी तो देते हैं। इतना सुनते ही हुजूर ने कहा, तो मालिक
का शुक्र करना चाहिए, वह तुझे कम से कम रोटी तो दे रहे हैं। इस बात पर बहन बहुत हैरान हो गई और पूछने लगी, रोटी के लिए अपने पति की मार खाना क्या सही बात है? तब हुजूर जी महाराज ने उत्तर दिया कि मालिक का शुक्र कर, तेरे कर्म का निपटारा आसानी से हो रहा है। पिछले जन्मों में जब तूने मारती थी तो तू तो रोटी भी नहीं देती थी, लेकिन इस जन्म में मालिक की कृपा से तेरा हिसाब थोड़े में ही पूरा हो रहा है, तो शुक्र कर कि तुझे थोड़ा झेलना पड़ रहा है, कर्मों का निपटारा करने का मौका मिल रहा है। यह तेरा सौभाग्य है। हुजूर की बात सुन करके बहन हैरान रह गई, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि अगर मालिक की बख्शिश ना हुई होती तो उसे अपने पुराने कर्मों का सूद समेत भोगना पड़ता। अब मालिक ने बहुत थोड़े में ही उसके कर्म कटवा दिए हैं। सासंगत जी महाराज ने इस बीवी को कुछ इस तरीके से समझाया कि जब उसने यह बात घर जाकर अपने पति को बताई और उससे माफ़ी मांगी तो उसका पति भी चौंक गया। उसका पति सत्संगी नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद उसके मन में हुजूर के प्रति आस्था जाग गई। धीरे धीरे उसने शराब पीना छोड़ दिया और सत्संग में जाने लगा। कुछ समय बाद उसने नामदान भी ले लिया। सासंगत जी, इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे ऊपर आने वाले दुख हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब होते हैं। जब हम मालिक के बहाने में रहते हैं, तब भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारी भारी कर्मों को हल्का कर देता है, लेकिन हिसाब किताब तो हमें करना ही होगा। कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत भजन सिमरन करते हैं उनके जीवन में आखिरी समय में उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मालिक उनके बाकी बचे हुए कर्मों का निपटारा कर रहा होता है, ताकि उन्हें दोबारा इस संसार में कभी ना आना पड़े। सासंगत जी, एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपको दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो मेरी पूरी संगति बहुत अच्छी लगती है। फिर लड़के ने दोबारा फिर से पूछा, बाबा जी, आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि जीव लगातार 2.5 घंटे सिमरन करता हुआ मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद लड़के ने फिर से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपको इससे भी ज़्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें हों, वह फिर भी ये जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नामदान ले लिया है? तो वह लड़का बोला, हाँ जी बाबा जी, अब मैंने लिया है। बाबा जी ने फिर पूछा कि तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? लड़का शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, बस रोज़ 10 मिनट बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें सबसे पहले अपने कर्मों को छोड़ करके, सारे काम को छोड़ के अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि सारे काम निपटा लेते हैं, भजन सिमरन करना भूल जाते हैं, ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। सासंगत जी, बाबा जी ने हमें समझाया कि सिमरन के लिए 2.5 घंटे का पूरा समय ज़रूर दें, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन इसे अपना फ़र्ज़ और ड्यूटी समझकर ज़रूर करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। एक बार फिर लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप संगत घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन में व्यास पर आया तो मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, हालचाल पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बेटा गुरविंदर सिंह, तुम केवल सत्संग सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी ने आगे कहा, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं तो सिर्फ सत्संग सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने फिर से मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में पूछा, क्या यह भी सिर्फ सत्संगी हैं या और भी काम करती हैं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आगे बढ़कर महाराज जी ने कहा, बेटा, बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी ने बड़े महाराज जी से कहा कि सतगुरु जैसा आप कहें। इसके बाद बाबा जी कुछ दिन बाद स्पेन वापस चले गए। स्पेन के सत्संग में जा कर के बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा, सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा सत्संग ही आपके मामा जी का है, जहाँ भी आप मन चाहें वहाँ सेवा कर सकते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कई बार कहा कि सेक्रेटरी साहब, मुझे कोई सेवा दे दीजिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कोई सेवा नहीं दी और बोले, बाबा जी, जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों ही सेवा करना चाहते थे, लेकिन फिर भी बाबा जी ने बताया, जब हमारे पास कोई सेवा नहीं थी तब हमने एक कमेटी मेंबर से पूछ करके टॉयलेट की सेवा शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने
जाने से पहले मुझे यहाँ बुलाया और सेवा मुझे सौंप दी। उन्होंने अपने फूलों को मेरे हवाले कर दिया और चले गए और अब मैं माली बनकर उन फूलों को संभाल रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में कहा, बेटी, नज़रों में सारी सेवाएं सबसे ऊपर हैं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े ही प्रेम और लगन के साथ करना चाहिए। जब लड़के ने बाबा जी से दूसरे सवाल किए तब बाबा जी, सुबह का सिमरन हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा कि आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले सबसे प्यारे जीव की किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पहले अपने सतगुरु से मिल लें। आप कई लोगों की तरह बात करते हैं, अपने सतगुरु से बात करें। अन्य लोगों से के साथ संगति करने से पहले आप सतगुरु के साथ संगति करें। बाबा जी ने आगे कहा कि लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मार करके बैठते हैं। दुनिया में लोगों के आगे झोली फैलाने से पहले आप अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में किसी के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं। आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन के माध्यम से तृप्त करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं। आप बाकी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम का सिमरन करते हैं। इसे 5 शब्द के नाम से जाना जाता है और जपा भी किया जाता है। सुबह उठ कर के अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले आप अपने सतगुरु के नूरी स्वभाव स्वरूप को अपने अंदर में देखते हैं। अपने घर में साफ सफाई करने से पहले आप अपने घर के मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो फिर बताओ, सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? अब आप सुबह उठ करके भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रहती है। सासंगत जी, जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक की कुछ शर्तें भी होती हैं। किराया समय पर देना होता है, मकान में गंदगी ना फैलाना और चाहे मकान खाली करवाना। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें एक शरीर दिया, कुछ शर्तों के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारा किराया है भजन सिमरन करना, और मकान की गंदगी अगर है तो उसे, अपने बुरे विचार और बुरी भावनाएं अगर हैं तो मन को साफ करना चाहिए। मन में किसी भी तरह की गंदगी नहीं रखनी चाहिए। उस कुल मर्जी की होनी चाहिए। हमारी आत्मा को वापस बुला लेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। हमें लड़ाई झगड़ा द्वेष की भावना में नहीं इसे बिताना चाहिए, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन और सेवा करते हुए बिताना चाहिए। मालिक अपना इसी की कृपा रखता है, सभी उसकी आज्ञा के पालन करते हैं और भजन सिमरन को पूरा कर अपना समय देते हैं, सेवा भी करते हैं। साथ संगत जी, आगे हम आपको बताएं, बस अगर आप सेवा सिमरन करते रहेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा और मालिक की शरण में आप हमेशा बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।